सृष्टि का निर्माण हुआ। कुम्हार मिट्टी को लेकर बर्तन बनाते हैं और वो बर्तन से खूबसूरती बढ़ती है। 3 शख्स अररिया संग्राम में, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, श्रवण कुमार मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और कुमार सोनू, अररिया संग्राम में सृष्टि निर्माण की कोशिश की। जी हाँ, मैं सृष्टि, उस सृष्टि की नहीं बात कर रहा हूं जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने दुनिया बनाई। मैं छात्रों के नए तरीके से गढ़ने की बात कर रहा हूं। ये 3, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहें, श्रवण कुमार मिश्रा, आशुतोष कुमार मिश्रा और कुमार सानू, तीनों धन्यवाद के पात्र हैं कि 2017 में स्थापित ब्रदर्स पब्लिक स्कूल आज की तिथि में, जब मैं यहां मौजूद हूं, अररिया संग्राम नहीं, मधुबनी नहीं, बिहार नहीं, बल्कि देश में डंका बजा रहा है, वो तब जब इनका फर्स्ट बैच निकला है। अब समझिए, आगाज इतनी बुलंद है तो अंजाम कहां तक जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं स्कूल के प्रबंधन को, और हमारे सामने, हमारे पीछे हैं, मैं उस शख्स से भी बात कराऊंगा जिन्होंने इस डंका बजाने की स्थिति में टॉप ऑर्डर छात्रा बनी है, वो अररिया संग्राम की है। वो इस स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये पूरे अररिया संग्राम की बात कर रहा हूं, जो आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिस गौरवान्वित क्षण का पूरा सा श्रेय ब्रदर्स पब्लिक स्कूल को जाता है। जी हाँ, और ब्रदर्स पब्लिक स्कूल के ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सामने में है। मैं सबसे पहले चेयरमैन सह संस्थापक श्रवण कुमार मिश्रा जी का स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या 2017 में जब आपने स्कूल की शुरुआत की थी, आपको अंदाजा था कि पहला बैच जब निकलेगा तो ये तरीके से डंका बजेगा? अंदाजा तो नहीं था, लेकिन मेहनत करते रहे, प्रयास में लगे हुए थे, जो आज सफलता आपके सामने में है। आप अपने जीवन में सफल व्यवसायी भी हैं, और आज के तिथि में आप सफलता की उन ऊंचाइयों पर हैं जहां छात्रों के जीवन को गढ़ने की बात कही जा रही है, और छात्र को आप गढ़ने वाले कुम्हार हैं। जी, अभी जो शुरुआत है वो अंजाम कहां तक ले जाना है? जी, प्रयास करते रहेंगे, जो भारत में नाम हो, बिहार में तो जो कहिए, लेकिन भारत में नाम हो, विश्व में नाम करे हमारा बच्चा, उसके लिए हम प्रयासरत रहते रहेंगे। बगल में मौजूद हैं वाइस चेयरमैन आशुतोष मिश्रा जी। सर, आशुतोष मिश्रा जी हुए। जी, आशुतोष कुमार जी, मिश्रा। बताइए, आज की स्थिति, आज की सफलता, आज जो गौरवान्वित क्षण है, जो रोमांचित कर रहा है पूरे अररिया संग्राम से लेकर के बिहार को, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं अंशु गुप्ता, जिन्होंने 98.6% लाया है पूरे बिहार में, और ये ऑल इंडिया रैंक लाई है, इनका 8वां स्थान है। मधुबनी टॉपर फर्स्ट हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र ये हैं। और कुछ विशेष जो कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बच्चों को, वो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ाई में आगे जाने के लिए, टॉप रिजल्ट लाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी जी, धन्यवाद। मैं स्कूल के डायरेक्टर निदेशक कुमार सोनू जी का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी मैं यहां आता हूं, कुमार सोनू साहब यहां हमें मिल जाया करते हैं। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा महसूस करते हैं आप, जो आपके जो छात्र हैं वो आपको इतना सम्मान दिला रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? आज के खुशी का तो ठिकाना नहीं है। जी जी। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा जो आज का सीन है वो ऐसा होगा। जब बात करेंगे अगर रिजल्ट का, तो हमारी कंपटीशन आसपास के लोगों से या आसपास के स्कूल से आज तक नहीं रही है। हम 2017 में अपने स्कूल की शुरुआत किए, और उसी समय से हम लोगों का मकसद एक ही है कि हम हर एक साल जो काम कर रहे हैं वो पिछले साल के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर करें, और उसी क्रम में हम लोग एक एक चीज़ों को जोड़ते गए, और आज जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है। चुनौती तो बहुत आई, प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस करना पड़ा पिछले 7 सालों में, और 17 से अगर आज 24 में हम लोग पहुंचे हैं, तो बीच में 2 साल का कोरोना का फेज तो आप लोगों ने भी सुना होगा, और वो फेज हमारे लिए भी सबसे बुरा था। और उसके बाद फिर उस जगह से इस जगह तक आना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल पार्ट है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन किया है वो हमारे क्लास 10th के फर्स्ट बैच ने और उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि किसी भी स्कूल के लिए पहली बैच बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण होता है 2 मायनों में। एक तो ये कि जब 8वां से बच्चा 9वां में जाता है तो कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी पेरेंट्स ये कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पाते हैं स्कूल पे कि क्या ये स्कूल हमारे बच्चों को 10वीं करवा पाएगा। और इस विश्वास के लायक इन 10 बच्चों ने और इनके पेरेंट्स ने हमें समझा। इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं इन 10 बच्चों को और इनके पेरेंट्स को देना चाहूंगा कि आज इस बीपीएस में जो मान लीजिए आप देख रहे हैं कि गौरवान्वित क्षण हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है। और उसके बाद आप हमारे बगल में जो देख रहे हैं तो ये हमारे चाचा श्री हैं, साथ में स्कूल के चेयरमैन हैं, और हमारे भैया आशुतोष कुमार मिश्रा वाइस चेयरमैन। इन लोगों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है और स्कूल में किस तरह से हम लोगों ने दिन रात एक करके 2017 से यहाँ तक लाने में हम सभी की कोशिश रही है कि स्कूल को एक दिन बेस्ट से बेस्ट बनाना है। यहाँ के आसपास की स्कूलिंग से या फिर यहाँ के आसपास में किस तरह से टीचिंग का माहौल है या पढ़ाई का माहौल है, इससे हमारा कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। हमने कोशिश हमेशा किया है कि हम अपने एक सिस्टम को जनरेट करें और अपने सिस्टम में बेहतर से बेहतर करने का काम करें। इसमें हमारे फैमिली से भी हमें हमेशा सपोर्ट मिली है। हमारे स्कूल्स के जितने भी स्टाफ्स हैं, टीचिंग स्टाफ्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, इंटायर स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि एक एक बूंद से तालाब जिस तरह से भरता है उसी तरह से स्कूल 2017 से 24 तक जब आई है तो यहाँ पे जितने भी एक एक मेंबर्स हमारे साथ जुड़ के और जिस तरह से भी स्कूल को बढ़ाने का काम किए हैं ये काबिले तारीफ है। इस चीज़ से मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि आज सबका मेहनत ही है कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से नाम कर रहे हैं। जो स्कूल में तो टॉप किए ही हैं, पूरे मधुबनी में भी टॉप हैं। हमने बिहार में भी दूसरा स्थान दिया है सीबीएसई क्लास 10th में, और ऑल ओवर इंडिया में भी हमने 8वां पोजीशन दिया है। अच्छा। कुमार सोनू सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं थे, टीचर की भी भूमिका में थे। इनके साथ जितनी भी शिक्षक और मतलब शिक्षिकाओं की टीम है सभी बधाई के पात्र हैं। और अंशु गुप्ता, आप ब्रदर्स पब्लिक स्कूल की लाडली ही नहीं है, अररिया संग्राम को गौरवान्वित कर रही हैं, जिला को गौरवान्वित कर रही हैं। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके पास हूँ। कल के तिथि में आप बहुत ऊपर जाएंगे, मेरी कामना है। उस समय तक अगर मैं जिंदा रहूं तो पहचानेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं इस तरीके से सबके सामने बोल रही हूँ। और हाँ, आप जब भी मिलेंगे मैं हमेशा आपको याद रखूँगी और ये पल मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा पल था तो सबसे खुशनसीब था। ब्रदर्स पब्लिक स्कूल की लाडली अंशु गुप्ता, पहली बार किसने आपको इस सफलता की जानकारी दी? किससे आपको इस सफलता की पहली जानकारी मिली? जब मैं पहली बार इस स्कूल में आई थी तो मैं 2017 से ही इस स्कूल में रही हूँ और तभी से मुझे टीचर्स ने इतने अच्छे से उन्होंने गाइड किया और उन्होंने मेरे अंदर के कैपेबिलिटी को पहचाना और मुझे सही डायरेक्शन में गाइडेंस दिया, जिसके कारण मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई। जी, ये रिजल्ट जो आप 98.6% लाई हैं, इसकी जानकारी पहली बार किससे मिली? कौन स्कूल के तरफ से, आप सोशल मीडिया पर या देखी, किनसे पहली जानकारी मिली? मुझे मेरे सर ने, डायरेक्टर सर ने कॉल किया था और मुझे सच में ये सुन के बहुत खुशी हुई थी। जब रिजल्ट आया तो मुझे सर ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि मेरे 98.6% आए हैं और मैं बहुत खुश हुई थी। फिर मैंने अपने पूरे फैमिली में बताया और सब लोग बहुत खुश हुए थे। बहुत आगे जाएंगे ये तो ठीक है, आपको ये था जो कि मैं इंडिया लेवल पर चला जाऊंगा, 8वां रैंक लाऊंगा, बिहार का सेकंड टॉपर रहूंगा, ये था रिजल्ट की जानकारी आपके डायरेक्टर सर के देने से पहले तक? मैंने अपने मेहनत में तो कोई कमी नहीं रखी थी और हमेशा से एक उम्मीद था और सारे टीचर्स को भी मुझ पे उम्मीद था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, पर इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सच में बहुत प्राउड मोमेंट है। इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, रिजल्ट अच्छा आएगा ये इसकी उम्मीद थी, पर बहुत अच्छा। अच्छा अंशु, एक लाइन में आप बताइए, आप तो स्कूल से निकल रही हैं, आपके जो और बच्चे हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं, जो आगे आएंगे, क्या वो मंत्र रखें, क्या सफलता रखें, कैसे वो पढ़ाई करें? एक लाइन में उनको कुछ बताइए जो उनको मोटिवेशन मिले।
मैं बस अपने जूनियर्स को यही कहूंगी कि तुम जो कर रहे हो वो पूरे मेहनत से करो, पूरे दिल से करो, और कभी भी प्रेशर में आके पढ़ाई मत करना, उसमें अपना इंटरेस्ट लेना, और तब तुम भी सब कुछ अचीव कर सकते हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, आपका क्या रिजल्ट था? 90.6। 90.6। क्या बनना चाहते हैं? मैं उनसे नहीं पूछा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। एक सक्सेसफुल इंजीनियर। वाह, इंजीनियर बनना चाहते हैं। कैसा फील कर रहे हैं अभी के माहौल में? अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ब्रदर्स पब्लिक स्कूल में 2nd रैंक आया तो अच्छा ही फील करेंगे ना। ब्रदर्स पब्लिक स्कूल में 2nd रैंक आया, अच्छा फील कर रहे हैं। इसके अलावा आगे और कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं? अभी तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। जी, स्कूल के तमाम शिक्षकों जो आपको गढ़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उनके लिए क्या शब्द है आपके? टीचर्स में कभी कोई कमी नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा ही जब भी उनको टाइम मिला, जब भी उनको टाइम मिला एक्स्ट्रा क्लास करवाए। जब भी प्रॉब्लम्स तो बहुत आते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन टीचर्स हमेशा ही रेडी थे एक्स्ट्रा क्लास करवाने के लिए, बच्चों का डाउट क्लियर करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर शिक्षकों ने आपको उतना दिया कि आपके अंदर से शब्द नहीं निकल रहे हैं, जितना आपको सम्मान दिया, आपको पढ़ाया, और वो सम्मान के रूप में आप वापस कर रहे हैं तमाम। सबसे बड़ी बात है जो कुल 10 छात्र छात्रा यहाँ से 10 ही न थे, और सभी फर्स्ट डिवीजन से ब्रेक किए हैं। ये इस स्कूल की ये पहली सफलता है जिसको मैं दिखाने आया हूं और बोलने आया हूं। मुझे गर्व है कि इस स्कूल के जिस समय में नींव पड़ रही थी, शिला पूजन हो रही थी, उस समय भी मैं सोनू जी के साथ था, और आज जब 2024 में ये सफलता के शिखर पर जा रहे हैं, उस समय भी मैं इस स्कूल में मौजूद हूं। आने वाले समय में मैं कामना करता हूं कि ब्रदर्स पब्लिक स्कूल के तमाम उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी दर्शकों का स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपने बच्चों को आप पढ़ाएं। एक दृश्य मैं दिखा रहा हूं। हमारे बाएं साइड में सोनू जी हैं, डायरेक्टर सर हैं, और यहां से जो शुरू हो रही है, स्कूल के निदेशक हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मतलब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और यहां से जो शुरू हो रही है, इन सभी को अगर मैं हिंदू मैथोलॉजी में कहूं, पौराणिक भाषा में कहूं, तो ये सभी वो कुम्हार हैं जो अररिया संग्राम की मिट्टी को अपने बुद्धि से गढ़कर इस काबिल बनाया है कि वो देश के स्तर पर जाकर के नाम कर सके। तमाम शिक्षकों को, ब्रदर्स पब्लिक स्कूल के तमाम टीचर्स की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत के बदौलत ही आज मैं यहाँ हूं और छात्र गौरवान्वित हो रहे हैं। और मैं तमाम शिक्षकों को बधाई के साथ मैं किसी एक प्रतीक शिक्षकों से, सर आपका क्या नाम हुआ? राधेश्याम मिश्रा। क्या मतलब आपने अपनी टीम कैसे तैयार की है? कितना मेहनत करते हैं जो बिहार में नहीं, देश में 8वां नंबर का प्रोडक्ट तैयार कर लिया। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, यदि कोई शिक्षाविद कोई कार्य को शुरुआत करता है, और हमारे डायरेक्टर जो हमारे सोनू सर हैं जी, उनकी लगन और प्रतिष्ठा, और साथ साथ उनकी जो लगातार जो कंसिस्टेंसी पावर है, विल पावर है, और साथ साथ हमारे टीचर्स की जो टीम है जी, वो सभी का जो सहयोग है, इसके कारण से इस तरह का अतुलनीय रिजल्ट हमारे विद्यालय में आया है। ये एक हमारे विद्यालय के लिए हिस्ट्री भी हुआ, जैसे कहता है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसी तरह से हिस्ट्री ऑफ द BPS। अरे सर, इतिहास रच दिया आपने। हिस्ट्री ऑफ द BPS हुआ ये। हो सकता है आने वाले दिनों में ये लोग पूरा कर ले, लेकिन ये कठिन कार्य है। हो सकता है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे हमारे अभी भी ऐसे हैं जो अच्छे कर सकते हैं। हम लोग मेहनत करेंगे और इससे अधिक लाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये माइलस्टोन है। सर, एक सेकंड में एक चीज मैं कह रहा हूं, मुझे जैसा लगता है पहली लकीर, इतनी लंबी लकीर खींच दी है आपने कि इसको मेंटेन करने में पसीने छूटने वाले हैं। सर, इसके लिए तैयार हैं? कितने शिक्षक शिक्षिकाओं की टीम है? हम लोग लगभग 32 के आसपास टीचर्स हैं। जी, जी, जी। पूरी विद्यालय मैनेजमेंट के अंदर 60 करीब सब टोटल मेंबर्स जी, हैं। जी, जी। टीचिंग फैकल्टी 32 के आसपास है, लेकिन सभी लोग हम लोग अपने कर्म के प्रति जागरूक रहते हैं। काफ़ी योग्य शिक्षक लोग हैं। मैं DAV से रिटायर्ड टीचर RS मिश्रा हूँ, और साथ साथ हमारे जितने भी जूनियर हैं, जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, इस सभी
न्यू कमर्स हैं और काफ़ी संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष के राज के पीछे हमारे जो डायरेक्टर हैं कुमार सोनू जी, उनकी एक असीम कृपा है और प्रयास है। हर जगह हम लोग साथ रहते हैं और मैंने कोशिश करते हैं हम लोग और अच्छा से अच्छा जी करें। जी जी। आपने अभी शिक्षकों की तरफ से एक व्यक्ति से, मैंने आर.के. मिश्रा साहब से मैं बात करवा रहा था, जो माइलस्टोन खींचा गया है, जो लकीर खींची गई है, पहली जो 10th की जो रिजल्ट आई है, जितनी बड़ी लकीर इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने स्कूल के लिए खींची है, उसको मेंटेन करने के लिए कमर कसना होगा इनको, और कमर कसने के लिए ये लोग वचनबद्ध हैं। धन्यवाद।